हेलो बच्चों, 11th क्लास होम साइंस में लेसन चल रहा था मानवीय आवश्यकताएं एवं भग्नाशा, जिसमें कल आपने पढ़ा था आवश्यकता का अर्थ एवं परिभाषा। आज का टॉपिक है मानवीय आवश्यकताओं का महत्व। देखते हैं मानवीय आवश्यकताओं का महत्व क्या होता है। आवश्यकताओं की अनुभूति तथा उनकी पूर्ति पर ही मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर करता है। आवश्यकताओं की अनुभूति तथा उनकी पूर्ति पर ही मानव का जो जीवन है वो मानव जीवन का अस्तित्व निर्भर करता है। यदि मनुष्य के जीवन में आवश्यकताओं को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य के जीने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। वह न केवल निष्क्रिय होकर रह जाएगा बल्कि उसकी तमाम क्रियाएं समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब, यदि मनुष्य के जीवन से आवश्यकताओं को हटा दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो मनुष्य के जीने का उद्देश्य नहीं रह जाएगा और वह न केवल निष्क्रिय होकर रह जाएगा बल्कि उसकी तमाम क्रियाएं समाप्त हो जाएंगी। आवश्यकताओं का निम्न महत्व है। सबसे आवश्यकताओं में निम्न महत्व है, देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री। आवश्यकताएं क्या है? आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री हैं। देखते हैं इसमें। आवश्यकताएं अनुभव होने पर व्यक्ति उनकी संतुष्टि के लिए साधन जुटाता है। जैसे ही व्यक्ति को आवश्यकताओं का अनुभव होता है, मतलब आवश्यकताएं अनुभव होने पर व्यक्ति उनकी संतुष्टि के लिए साधन जुटाता है और प्रयत्न करता है साधन जुटाने का प्रयत्न करता है। साधन जुटाने का अर्थ होता है धन एकत्र करना। मतलब आवश्यकताओं का अनुभव होते ही व्यक्ति क्या करता है? संतुष्टि उनको पूरा करने के लिए साधन जुटाने में लग जाता है। साधन जुटाने का अर्थ होता है धन एकत्रित करने में लग जाता है। अतः आवश्यकताओं के कारण ही वह आर्थिक क्रियाएं करता है और आवश्यकताओं के कारण ही वह आर्थिक क्रियाएं करता है जो उसकी संतुष्टि का मुख्य साधन है। एक नौकर, शिक्षक, मजदूर, क्लर्क इसीलिए कार्य करते हैं कि उन्हें धन प्राप्त हो। मतलब चाहे कोई भी मनुष्य हो, वो किस लिए कार्य करता है? क्योंकि उनको धन प्राप्त हो, जिससे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। एक नौकर हो या फिर शिक्षक हो या मजदूर एवं क्लर्क इसीलिए कार्य करते हैं कि उन्हें धन प्राप्त हो। एक दुकानदार इसलिए अपनी दुकान चलाता है कि उसे धन प्राप्त हो। एक चोर इसलिए चोरी करता है कि उसे धन प्राप्त हो, जिससे वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि कर सके। मतलब जितनी भी विभिन्न आवश्यकताएं हैं उसकी, व्यक्तियों की, वो उनको पूरा कर सके, इसीलिए वो कार्य करता है। शिक्षक पढ़ाता है, दुकानदार दुकान चलाता है, चोर चोरी करता है, तो वो सब धन प्राप्ति के लिए, जिससे वह अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते, संतुष्टि कर सके। इस प्रकार आवश्यकताएं आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री हैं। तो इस तरह से जो आवश्यकताएं हैं वो आर्थिक क्रियाओं की जन्मदात्री मानी जाती हैं। नेक्स्ट है आवश्यकताएं अनंत है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि आवश्यकताएं क्या है? अनंत है। आवश्यकताएं जो हैं वो अनंत मानी गई हैं। क्योंकि आवश्यकताओं की कोई गणना नहीं हो सकती है, इसीलिए आवश्यकताएं अनंत हैं। मानव की इच्छाओं व आवश्यकताओं की सीमा निर्धारित करना अत्यंत कठिन है। मानव की जो आवश्यकताओं की जो सीमा है उसे निर्धारित कर पाना बहुत ही कठिन है। ये अनंत हैं तथा इनके विभिन्न रूप हैं। ये बहुत सारी हैं और इनके बहुत से रूप भी हैं। एक आवश्यकता को पूरा करते ही दूसरी नई आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगती हैं। मतलब एक आवश्यकता पूरी नहीं हुई कि दूसरी उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण नई क्रियाओं को भी करना पड़ता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण ही नई क्रियाओं को करना पड़ता है। इसी प्रकार आवश्यकताओं का क्रम जीवन पर्यंत चलता रहता है और इसी तरह से आवश्यकताओं का जो क्रम है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। आधुनिक सभ्यता क्या है? आधुनिक सभ्यता क्या है? यही कि आवश्यकताओं का असीमित रूप में बढ़ना तथा उनकी संतुष्टि
में अधिकाधिक सफल होना। मतलब जो आधुनिक सभ्यता क्या है कि आवश्यकताओं को असीमित रूप में, जिन कोई सीमा ना हो, असीमित रूप में बढ़ना तथा उनकी संतुष्टि के लिए अधिकाधिक सफल होना। आज सीमित साधनों से व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होना अत्यंत कठिन है। आज के जो सीमित साधन है उनसे व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर पाना बहुत कठिन है। दिन प्रतिदिन आवश्यकताओं के पैर इतने लंबे होते जा रहे हैं कि उन्हें इतनी लंबी चादर बनाने के लिए कभी कभी तो कुछ भी करने के लिए विवश होना पड़ता है। मतलब आज आवश्यकताओं के आवश्यकताएं इतनी बढ़ रही हैं। पैर लंबे होने का मतलब यही कि आवश्यकताएं इतनी ज़्यादा अधिक हो रही हैं कि उन्हें इतनी लंबी चादर बनाने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कभी कभी तो कुछ ऐसे कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है जो नहीं करने चाहिए। कभी कभी तो कुछ भी करने के लिए विवश होना पड़ता है। किसी तरह के भी कार्य लोग करते हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, लेकिन आवश्यकताएं हैं कि संतुष्ट होने का नाम ही नहीं लेती। परंतु जो आवश्यकताएं हैं वो संतुष्ट होने का मतलब पूरी होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो ये आवश्यकताएं क्या हैं? अनंत हैं, इनकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट है रहन सहन के स्तर का निर्धारण। जो रहन सहन का स्तर है उसका क्या है? निर्धारण देखते हैं। मानव जीवन में आवश्यकताओं का महत्व इसलिए भी है कि ये व्यक्ति के जीवन स्तर तथा उनकी उत्पादन क्षमता का निर्धारण करती है। मानव जीवन में आवश्यकताओं का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के जीवन स्तर तथा उनकी उत्पादन क्षमता का भी निर्धारण करती हैं। जो आवश्यकताएं होती हैं, जो व्यक्ति अधिक से अधिक जितनी आवश्यकताओं की पूर्ति या संतुष्टि कर लेता है उसका जीवन स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। मतलब जो व्यक्ति जितनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, जो व्यक्ति जितनी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है उसका जीवन स्तर उतना ही उच्च माना जाता है। उसका जो जीवन स्तर होता है वो उतना ही उच्च हो जाता है। यदि किसी देश के अधिकांश नागरिक अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की सफलता से पूर्ण कर लेते हैं, यदि किसी देश के अधिकांश नागरिक अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को सरलता से पूर्ण कर लेते हैं, तो इसका अर्थ है उनकी उच्च उत्पादन क्षमता तथा देश की आर्थिक वृद्धि का संकेत। मतलब यदि कोई नागरिक अपनी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ण सफलता से पूर्ति कर लेता है तो इसका अर्थ है कि उनकी उच्च उत्पादन क्षमता तथा देश की आर्थिक समृद्धि का संकेत है। एक समय था जब व्यक्ति के पास पर्याप्त आर्थिक क्षमता होते हुए भी उसकी आवश्यकताएं सीमित थी। मतलब एक समय ऐसा था कि व्यक्ति के पास पर्याप्त आर्थिक क्षमता होते हुए भी आवश्यकताएं सीमित थी। रहन सहन का स्तर अत्यंत साधारण था। एक बच्चा एक पट्टी व खड़िया से अपनी 3 से 4 कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर लेता था, किंतु आज पढ़ने का आरंभ ही ऐसे तामझाम से आरंभ होता है कि आवश्यकताओं की जटिलता का घोतक है। मतलब जो पहले का जो एक बच्चा होता था वो टाट पट्टी व खड़िया अपनी 3 से 4 कक्षाओं तक पढ़ाई पूरी कर लेता था, किंतु आज पढ़ने का आरंभ ही जैसे ही बच्चे का एडमिशन करवाने की सोचो तो वैसे ही तामझाम से आरंभ होता है। मतलब आज पढ़ने का आरंभ ही ऐसे तामझाम से आरंभ होता है जो आवश्यकताओं की जटिलता का घोतक है। मतलब जो आवश्यकताओं की जटिलता का घोतक माना गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे आवश्यकताओं का वर्गीकरण। आप नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो होगी आवश्यकताओं का वर्गीकरण। तो बच्चों ये हुआ मानवीय आवश्यकताओं का महत्व। थैंक यू।